Good afternoon, ma'am. I am Harman from class 10th. Today I am going to explain you a chapter chemical reaction and equation. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करें तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग ऑफ अ केक, फोटोसिंथेसिस, कंबशन, डाइजेशन एक्सेट्रा। या करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सब फर्स्ट करेक्टरिस्टिक होती है चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस की स्टेट तो पहले तो कुछ और होती है और बाद में कुछ और हो जाती है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम एक कैंडल को बर्न करते हैं तो वहाँ से वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पे स्टेट का चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस का कलर पहले तो कुछ और होता है, लेकिन जब हम उसे रिज़ल्ट निकलता है, प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो कुछ और होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जब हम आयरन को और कॉपर सल्फेट को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे फेरियस सल्फेट प्लस कॉपर निकलता है। पहले तो उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन बाद में उसका कलर निकलता है पेल ग्रीन कलर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस में रिजल्ट आने के बाद प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे एक येलो कलर की प्रेसिपिटेट निकल के आती है जो कि होती है एक पोटेशियम आयोडाइड की। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन को करते करते बीच में से गैस निकल के आती है। एग्जांपल ले सकते हैं हम, जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल के आती है। चेंज इन टेम्परेचर रिजल्ट। केमिकल रिएक्शन बनने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज भी होता है। हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम क्लिक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वहाँ से स्लेक्ड लाइम फॉर्म होती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट भी निकल के आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। या इसमें सिंबल और फॉर्मूला इंक्लूड होते हैं। सिंबल और फॉर्मूला इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। रिएक्टेंट्स देखते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले रहे हैं जो केमिकल रिएक्शंस में। प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो और फाइनल रिजल्ट निकल के आता है जब हम केमिकल रिएक्शंस कर लेते हैं। जब हम कोई रिएक्शन कर लेते हैं तो वहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है तो हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है सिंबल इक्वेशंस। ये इक्वेशन ऐसे होती है जिसे हम सिंबल और केमिकल फार्मूला के टर्म में लिखते हैं, वर्ड्स के टर्म में लिखते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, ऐसे नहीं लिखते। PBI लाइक दिस। ये टू टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड में वो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन अनबैलेंस्ड वो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स में कुछ और एटम होते हैं और प्रोडक्ट्स में कुछ और एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है बैलेंसिंग। अगर कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो तो हम उसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें तो पहले तो हमने दोनों साइड्स पे रिएक्टेंट्स के भी एटम्स लिख लेने हैं और प्रोडक्ट्स के भी एटम्स लिख लेने हैं। फिर हमें वहाँ से शुरू करना है जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स हो गए, हमने वहाँ से शुरू करना है। हमें ऐसे ही जो भी अनबैलेंस एटम्स हो गए उन्हें बैलेंस कर लेंगे, और अगर हमें चेक करना है कि ये ठीक है तो हम दोनों साइड पे एटम्स गिनने स्टार्ट कर देंगे। अगर वो इक्वल निकले तो फिर वो बैलेंस है। और हमें केमिकल इक्वेशन को और अच्छा दिखाने के लिए हम फिज़िकल स्टेट्स भी लिख सकते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। आगे हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के क्या टाइप, कितने मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले हम रीड करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में।
एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन किया जाए एक सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। हम यहाँ पे डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, लाइक इन दिस इमेज यहाँ पे एग लिया हुआ है, फ्लोर लिया हुआ है, चॉकलेट ली हुई है, और इन सभी को मिक्स करके एक प्रोडक्ट निकल के आया है जो है हमारा केक। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं लाइक पीछे तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो हमने कंबाइन किया, लेकिन इसमें हमें ब्रेक करना होता है। यहाँ पे हम ग्रीन विट्रॉल की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे FeSO4 को 7H2O। यहाँ पे इस पिक्चर में 2H2O को हमने ब्रेक करना है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग लिखने हैं और ऑक्सीजन के अलग निकालने हैं। पहले तो ये कंबाइन है, लेकिन फिर हमने इन्हें अलग अलग करना है। नेक्स्ट जो है फर्दर डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि हीटिंग के कारण होता है। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होता है। आगे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है पर जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है, तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और कॉपर की जगह हम वहाँ पे जिंक को डिस्प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें केटायन और अनायन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में तो सिंपल है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, इसके नेम से ही पता चल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किसी चीज़ का बेस और एसिड को मिक्स करते हैं साल्ट और वाटर बनाने के लिए, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे काम करते हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइजेज हो जाते हैं, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है लाइक कंबशन, वाटर एंड एसिड रिएक्शन, फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, न्यूक्लियर फिशन, कैंपफायर रस्टिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। पिछले में तो रिलीज होती थी एक्सो में, लेकिन एंडो में एब्जॉर्ब होती है। लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए, और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। डिज़ोल्विंग साल्ट इन वाटर, फोटोसिंथेसिस में भी हीट का यूज़ हो जाता है। कुकिंग एंड एग, इसमें भी हीट का यूज़ होता है। बेकिंग ब्रेड, वाटर इवेपोरेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इफेक्ट भी तो होते होंगे, तो क्या होते हैं? कोरोजन सबसे पहले, जो कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है एक मेटल को, और ये मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है और रिएक्ट हो जाता है एयर और वाटर के साथ जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम एक
सिंपल एग्जांपल लेंगे, कोरोजन ऑफ आयरन तो होती है रस्टिंग। जब ऑक्सीडेशन, ये एक ऐसा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें आयरन मेटल आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन मेटल स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज होता है, जो कि एयर के एक्शन में आने से होता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में जैसे फूड कह देते हैं हम ख़राब हो गया, या इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। फ्लेवर ऑफ ऑयल एंड फैटी फूड ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब हो जाते हैं, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। यहाँ पे मेथड्स लिखे हुए हैं रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करें। फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, हमें फूड को रेफ्रिजरेट करना हो। रेफ्रिजरेटर में जो फूड का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और कम चांसेस होते हैं कि फूड ख़राब हो, रेंसिडाइज्ड हो। और हमें फूड को टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, और अगर हम फूड को टाइट कंटेनर में रखते हैं तो ये फूड मटेरियल्स की लाइफ इंक्रीज़ कर देता है। बाय वैक्यूम पैकिंग, फूड जो फूड आइटम्स हैं हमें उसे वैक्यूम कंडीशंस के नीचे रखना चाहिए, जो एयर और ऑक्सीजन ना आए कि उसे ऑक्सीडाइज कर दें। नेक्स्ट है बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, हमें फूड को लाइट में नहीं रखना चाहिए। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स अ नंबर, कुछ केमिकल्स ऐड करने चाहिए फूड में, सो हम वहाँ से ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करें, इसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंड ये था हमारा चैप्टर, एंड थैंक यू।